नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह लगभग 3 बजे जालंधर नई दिल्ली नेशनल हाईवे पर 3 टूरिस्ट बसों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 10 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में से एक युवक झारखंड के धनबाद जिले का भी रहने वाला है। युवक का नाम राहुल बताया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि युवक का परिवार धनबाद के बांसजोड़ा इलाके के ईस्ट बसूरिया निशितपुर टाउनशिप थाना के क्वार्टर नंबर 77 का रहने वाला है। आज की सुबह जैसे ही ये खबर पहुंची, चौतरफा शोक की लहर दौड़ गई। बताया गया कि युवक की उम्र अभी महज 21 वर्ष थी। इलाके के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी उनके बीच खेलने कूदने वाला युवा इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। बताया जा रहा था कि युवक टूरिस्ट बस से सवार होकर कटरा से नई दिल्ली जा रहा था। हादसा सबसे आगे चल रही बस के ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आने से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। बागमारा के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर आज दिन भर गहमा गहमी का माहौल दिखा। नामांकन के बाद दो पक्षों में बटे प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान केंद्र में जमे दिखे। प्रशासन भी चाक चौबंद दिखी। आज प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कार्यकारिणी सदस्य भी निर्वाचित किए गए। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार धानु केवट ने 33 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी दिनेश केवट को 10 मत से हराया, जबकि सचिव पद पर सुरेंद्र केवट ने जीत हासिल की है। सुरेंद्र केवट ने कहा है कि मुझे जिस तरह की जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाऊंगा। समिति को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कार्य करते हुए समाज से जुड़े ज़रूरतमंदों की मदद करता रहूंगा। नवजुवक लोग, बहन लोग, माँ लोग, उसको हम सबसे पहले मेंबर बनाएंगे। उसके बाद आगे की कार्यवाही हम शुरू करेंगे। सबसे प्राथमिकता मेरा है मेंबर बनाना। मेंबर के सिवा प्राथमिकता कोई भी चीज नहीं होगा। पहले अधिकार दिलवाएंगे, उसके बाद हम आगे कदम बढ़ाएंगे। अपने समाज का विकास करेंगे। अपना समाज भाइयों का, समाज में जो गरीब भाइयों हैं उन लोग को देखेंगे और हर काम में जो सरकारी फंड आता है मत्स्यजीवी सहयोग समिति से हम हर मेंबर को दिलाएंगे। बागमारा के महुदा थाना गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज जमकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि भूरंगिया के हारू नामक युवक को महुदा पुलिस ने मारपीट की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपी पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की। बताया जाता है कि एक ज़मीन विवाद को लेकर महुदा पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया था। थाना में बातचीत करने के बाद दोनों पक्षों के लोग थाना के बाहर आपस में समझौते की बात कर रहे थे। तभी महुदा थाना के प्रशिक्षु अवर निरीक्षण उदीप बाधवार थाना से बाहर आए और हारू मोदक को गाली गलौज और उसकी पिटाई कर दी, जिससे आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज महुदा थाना के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। विवाद था, थाना दोनों पक्ष को बुलाया गया। एक पक्ष को पहले से ही लोग थाना उदित बागवार जो है उसे समझौता हुआ क्या, उसके बाद हम लोग को भी बुलाया गया। तो एक पक्ष हम लोग को बुलाया तो हम लोग आए थे और आपस में ही थाना के बाहर, जबकि ये थाना का मतलब अंदर का बात भी नहीं, थाना के बाहर बीच रोड में तो अगला पार्टी से बातचीत हो ही रहा था और उसमें उदित बागवार जो है दमंगई करते हुए वो मेरा कॉलर पकड़ा और हाथ उठाया बीच रोड में, गाली भी दिया। क्या अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो सब सीसीटीवी कैमरा में कैद है महुदा थाना। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो डिस्मिस होना चाहिए उदित बागवार और सबके सामने उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। गिरिडीह के गांवा बिजली ऑफिस के पास दो टेम्पू आपस में टकरा गए, जिससे टेम्पू सवार सुबोध कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से CHC पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह अस्पताल भेज दिया गया। युवक बिहार अकबरपुर थाना के कुसमाई गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वो अपने घर कुसमाई से तीसरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गाँव ईंट भट्टे में काम करने जा रहा था। तभी बिजली ऑफिस के सामने यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने टेम्पू को पकड़कर गांवा थाना को सौंप दिया है।
झारखंड बिहार के श्रद्धालु आईआरसीटीसी के सौजन्य से आस्था सर्किट स्पेशल पर्यटन ट्रेन से भारत के दक्षिणी हिस्से के तीर्थ स्थलों का फिर से भ्रमण कर सकेंगे। आईआरसीटीसी के मुताबिक 29 जनवरी को बिहार के जयनगर से आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन खुलेगी, जो 11 फरवरी को वापस जयनगर पहुंचेगी। इस दौरान ये ट्रेन मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, बिहारशरीफ, राजगीर, गया, कोडरमा और धनबाद होते हुए रामेश्वरम, महो, मदुरई, कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और जगन्नाथपुरी तीर्थस्थल का दर्शन कराएगी। इस ट्रेन में प्रति व्यक्ति को 13,230 रुपये किराया खर्च करना होगा। ये यात्रा 14 दिन और 13 रात की होगी, जिसमें यात्रियों के लिए स्लीपर क्लास से यात्रा, शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। वहीं प्रत्येक कोच में सिक्योरिटी गार्ड, मास्क, सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित रहेगी। 2022 को आईआरसीटीसी के थ्रू 13 रात 14 दिन का एक टूर पैकेज भारत दर्शन के थ्रू चलाया जा रहा है, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, मल्लिकार्जुन और पुरी का दर्शन कराएंगे। ये टूर पैकेज का कॉस्ट 13,230 रुपये है। इसमें इस प्राइस में गाड़ी का टिकट का भाड़ा, खाना पीना, ठहरना धर्मशाला में सारा कुछ किया जाए। बागमारा के फुलारीताड़ और धावा चीता पंचायत में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बागमारा बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति और प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया ने कबूतर उड़ाकर किया। शिविर में पेंशन योजना, आवास योजना, जमीन संबंधी राजस्व कर भुगतान केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र समेत कई काउंटर भी बनाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर आवेदन जमा किया, जबकि पेंशन योजना के दर्जनों आवेदकों को पेंशन स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया गया। वीडियो ने कहा है कि बागमारा में भी कल अंतिम आयोजन है। सभी आयोजनों में आमजनों का इस कार्यक्रम के प्रति दिलचस्पी दिख रही है। पंचायतों में आज 59वां पंचायत में चल रहा है ये, और 60वां पंचायत धावाचीता पंचायत में, जहाँ पे अंचल अधिकारी पहुँचे हुए हैं। कल हमारा इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो है, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का अंतिम कार्यक्रम डुमरा दक्षिण में होना है, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, और आप स्वयं भी साक्षी हैं कि पेंशन कैसे तत्काल स्वीकृति दी जा रही है। तो यथासंभव हम लोग जांच उपरांत तत्काल स्वीकृति देने का प्रयास कर रहे हैं। अवश्य फायदा हुआ ही है। जो लोग मैंने किन्हीं कारणों से प्रखंड कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते थे, उन लोगों तक सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो विभाग ग्राम स्वराज अभियान के बैनर तले बागमारा अंचल कार्यालय के समक्ष विभिन्न गांवों के लोग आज से जमीन, राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्याओं को लेकर काफ़ी समय से अंचल और प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे तंग आकर हमने धरना का निर्णय लिया है। ज़मीन संबंधी कागजी कार्रवाई में देरी की वजह से रैयती ज़मीन रहने के बाद भी बैंक घर बनाने के लिए लोन नहीं दे रहा है। जगत महतो ने कहा है कि प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में व्याप्त लापरवाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अनियमितता का लोपभाजन लोग रहे हैं। जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों को जनता की समस्या से कोई लेना नहीं है। जो है अंचल कार्यालय में जब से ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, लोगों को काफ़ी उसमें त्रुटि है। लोग अपने ज़मीन को रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन अंचल कार्यालय द्वारा उसका मोटेशन नहीं होता है। और जिन लोगों का मोटेशन किया गया है, सीता देवी का मोटेशन किया गया बहरा कुदर का, लेकिन उसमें रकबा मेंशन नहीं किया प्लॉट वाइज, जिसके वजह से ज़मीन का जो लाभ उसको मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लोन स्वीकृत नहीं हो रहा है। किसी को अपने बेटी का शादी है, दाह संस्कार वगैरह करना है, उसमें वो अपना ज़मीन को अगर कहीं बेचना चाहता है तो वो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ये बहनें हैं, 2-3 साल पहले ये लोग राशन कार्ड के लिए और पेंशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका पेंशन स्वीकृत नहीं हुआ है। एक रास बिहारी जी हैं, दिसंबर 2018 में इनका पेंशन स्वीकृत हुआ है, अभी तक इनके खाता में फूटी कोड़ी तक नहीं गया है। सरकार ये जो ड्रामा कर रही है, सरकार आपके द्वार, और उसको योजना का लाभ दिला रहे हैं, महज ढकोसला है।
जिला स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सहियाइयों ने आज धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर बकाया मानदेय भुगतान की मांग की, जिसमें नेसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और अन्य माह में सहियाइयों द्वारा किए गए कार्यों के मद में 8 माह का मानदेय बकाया है, जिसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर सिविल सर्जन से मुलाकात कर समस्याओं के निराकरण की मांग कर रहे हैं। धनबाद सदर झरिया एवं पूरे जिला का सहिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। इन लोगों का धनबाद सदर में करीब 8 महीना का जो मानदेय है वो बाकी था, जिसमें से 5 महीना इमीडिएटली मिल गई और 3 महीना का बाकी। ये छोड़कर भी कोविड पीरियड का पैसा बाकी है। ढेर सारे ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जो मतलब पैसे के कारण पेंडिंग है, तो इसी के लिए हम लोग सिविल सर्जन से बात करने आए थे, तो जल्द से जल्द इन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करें और जो भी बकाया राशि है उसके दें। बागमारा के पत्तूगोड़ा पंचायत सचिवालय में आज बिजली बिल भुगतान केंद्र बनाया गया। शिविर में आसपास के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा किया। आज कुल 60,000 का बकाया बिजली विभाग ने वसूल किया। बिजली विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि लोगों को जो भी बकाया बिल है उसे जल्द जमा कर दें। अगर शिविर में नहीं आ सकते हैं तो बिजली कार्यालय या ऑनलाइन के माध्यम से भी बिजली का बिल को जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में भटककर एक 14 वर्षीय बच्चा आज गिरिडीह के तीसरी पहुंच गया, जिसे ग्रामीणों ने चाइल्ड हेल्पलाइन के सुपुर्द कर दिया। गिरिडीह CCW अब इस बच्चे को उसके घर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बच्चे ने अपना नाम शाकिर अंसारी और अपने पिता का नाम रियाज अंसारी बताया है। उत्तर प्रदेश से पिहानी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी मां दिल्ली में मजदूरी करती है। वो 1 माह पहले अपनी मां से मिलने दिल्ली जाने के लिए अपने गांव से निकला था, पर गलत ट्रेन में बैठ जाने के कारण वो कोडरमा पहुंच गया और वहां से वो तीसरी आ गया। जब ग्रामीणों की नज़र उस पर पड़ी तो मोहम्मद नजीम ने बच्चे को चाइल्ड लाइन टीम को सौंप दिया। हम लोग को पता चला कि तीसरी में मोहम्मद नजीम के पास एक बच्चा है, तो उनके पास हम लोग आए और फिर उन बच्चा से हम लोग पूछताछ किया तो बताया कि मोहम्मद साकी मेरा नाम है, रहने वाले यूपी का है, ऐसे गांव बता रहा है, बूढ़ा गांव, थाना पिहानी, जिला हरदोई, और इसकी पिता नहीं है, माँ से दिल्ली में काम करती है और 2 भाई एक बहन है, और ऐसे चाचा का नाम बता रहा है, लेकिन इसके पास कोई आधार कार्ड है न कोई नंबर है, तो हम लोग इसके परिवार से कोई तो जानकारी नहीं मिल पा रहा है इसका सही। लेकिन अभी हम लोग इसको थाना ले जा रहे हैं, थाना के माध्यम से इसको हम लोग पता लगाएंगे। गिरिडीह के जमुआ में आज सुबह एक अधजली महिला का लाश मिला है। 100 को गाय चराने गए स्थानीय युवाओं ने देखा और गांव वालों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने जमुआ पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस 100 को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। फिलहाल 100 की पहचान नहीं हो पाई है। 100 के आसपास फाइबर के कुछ पत्तल, पानी और शराब की बोतल भी पड़ी मिली है। महिला का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है, जिससे उसकी पहचान करने में मुश्किल हो रही है। कर रहा था, अचानक देखने के बाद क्या आग लगा है, क्या लगा है। अच्छा, लाश देखा, अचानक से आया, सामने देखा लाश जला हुआ है। इसी विषय में भीड़ इकट्ठा हुआ तो हल्ला हुआ, पूरा बस्ती लोग जाना, अगल बगल के गाँव लोग जाना, यही सूचना पाकर हम लोग भी देखने के लिए आए। क्या आशंका लगता है? आशंका क्या लगता है, कुछ कहा ना जा सकता, इसका जांच होने के बाद ही पता चल सकता है। ऐसा तो लगता है कि किसी के साजिश के तहत किसी को लाकर यहाँ पे चलाया गया। जंगल में तो आज तक नहीं घटी है। मेरा लोकल गांव हम लोग हैं, सब कोई मेरा परिवार यहाँ देखिए, बच्चे बुतरू जानवर को भी चराते हैं। हम लोग देखिए 4 बजे भोर मंडी आलू देने के लिए मिर्जागंज गए, उस समय भी पता नहीं चला। अभी देखे सर जमुआ गए तो भी पता नहीं हमको चला। फिर बचपन लोग बोला तब वो आए देखने के लिए, देखते हैं कि घटना घटी है, लेकिन ये कोई बाहरी लोग है। इधर पुलिस को सूचना है? नहीं सर, सूचना सब कुछ। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित पर्यटन स्थल खंडोली में नए साल के आगमन से पहले ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया। दूर दराज से पर्यटक यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को लुत्फ उठाने पहुँच रहे हैं। आज भी खंडोली में पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। यहाँ आने वाले पर्यटकों में
कोई घोड़े पर बैठकर फोटो खिंचवाता दिखा तो कोई नौका विहार का आनंद ले रहा था। आपको बता दें कि यहाँ हर साल दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने और घूमने आते हैं। खंडोली पार्क में लोग झूले, ब्रेकर डांस, पार्क, नौका विहार, पहाड़ यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है। हालांकि पर्यटकों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर गंभीरता देखने को नहीं मिली है। वहीं पुलिस भी पूरे पर्यटन स्थल पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चौकन्ना दिखी। 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।